सीताराम नंदी हिल आए हुए थे सूर्योदय का आनंद लेने के लिए। नंदी हिल से सूर्योदय जो है अप्रतिम दिखता है, बहुत ही सुंदर। तो नंदी हिल से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर भोगी नंदीश्वर जो है मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। तो वैभव देखिए कि जब अपने यौवन अवस्था में ये मंदिर रहा होगा, जब नवनिर्मित रहा होगा, क्या इसकी सुंदरता रही होगी, क्या इसका वैभव रहा होगा। यहाँ जो है 4 अश्वत्थ वृक्ष हैं, क्षमा करें, और ये इसकी मंदिर की सुंदरता है। बाहरी आवरण में यह जीर्ण शीर्ण दिखता है। वीडियो बनाने का कोई ज़्यादा औचित्य नहीं था, परंतु बाहर जो ये रथ दिख रहा है, यह रथ आप सबको दिखाना था। ये हमारी जो धरोहर है उसका एक छोटा सा उदाहरण है। भगवान विष्णु के ये विग्रह हैं। इन सब में इतनी सुंदरता भरी हुई है। आकलन कीजिए कि जब इनका निर्माण किया गया होगा, यहाँ देखिए कि जब इनका निर्माण किया गया होगा, तब जो है क्या सुंदरता रही होगी, क्या अवस्था रही होगी, क्या विचार करके कैसे कैसे ये सब कुछ बनाया गया होगा। ये पहिया है, ज़्यादा पुराना तो नहीं होगा, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग जो है 70-80 वर्ष पुराना होगा, इससे ज़्यादा पुराना दिख नहीं रहा है। बढ़िया है, सुंदर है। एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो मुखमंडल है, और ये हाथ हैं, ये पैर हैं, कटिबंध है। तो दिखाया ऐसा जा रहा है कि कोई भारवाहक है, और उस भारवाहक के माध्यम से जो है ये ले जाया जाएगा। बड़े बड़े नट बोल्ट लगाए गए हैं। इसके अंदर जो है अब शायद घुन लग गई, क्या बोलेंगे इसको, दीमक लग गई है। परंतु हम आपको यहाँ दिखाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये विग्रह ब्रह्मा जी का विग्रह है, अन्य देवों का विग्रह है। यहाँ नरसिंह भगवान हैं, और ऊपर लेके चलते हैं। ये देखिए एकदम सुंदर विग्रह। एक एक बारीकी का ध्यान रखा है। कटिबंध में जो धोती पहनी हुई है, उस धोती में जो ये बनाया गया है डिजाइन, उसका भी है। पाँव की पैजनी जो है, एक बड़ी पैजनी, एक कड़ा जैसा जो पैजनी होता है, उन सब का भी विशेष ध्यान रखा गया है, बहुत सुंदर तरीके से। और यहाँ तो अवशेष संभवतः नवनिर्मित हों, यही आशा रखते हैं, क्योंकि यहाँ मूल रूप से पड़े हुए हैं, जो मूल पत्थर होते हैं वो पड़े हुए हैं। तो आशा तो यही है कि नवनिर्मित है, खंड नहीं होगा, मतलब विखंडित किसी के द्वारा नहीं किया गया होगा, क्योंकि यहाँ नज़दीक में ही जो है विधर्मियों का राज था। तो कुछ भी संभव है, क्योंकि विधर्मियों ने, आक्रांताओं ने सिर्फ नष्ट करने का ही तो कार्य किया है। कुछ ऐसी चीज़ें शोषण करके बनवा दी जिससे संसार उनकी गाथा का वर्णन कर रहा है।
और जो नष्ट किया उन्होंने उसके विषय में संसार को कोई चेतना ही नहीं है। कितना सुंदर भगवान शिव का यह स्वरूप है, काष्ठ के माध्यम से है। बहुत अच्छा लगा, बस यही दिखाना था। आगे है मंदिर की सुंदरता अपनी जगह है। तो अगर आप नंदी हिल आएँ तो आप इस जगह पे अवश्य आएँ। लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अंदर का वैभव हमने अभी देखा नहीं है कि अंदर कैसा होगा, भगवान का विग्रह है कि नहीं है। तो ये एक मन में आया कि आपको इसके विषय में जानकारी दें, बताएं कि आप लोग यहाँ आइए और दर्शन कीजिए। बड़ा रमणीक वातावरण है, ध्यान दे के देखेंगे तो जैसे 4 वेद होते हैं तो पूर्व में ऋग्वेद हैं, वो वैसे ही जो है चारों दिशाओं में जो है वेद के स्वरूप में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये अश्वत्थ का वृक्ष है। और यहाँ जो ये रखा हुआ था एक रथ, बड़ी इच्छा हुई कि आपको हम दिखाएं। कमेंट करके बताइए कि आपको यह सब कैसा लगा और कौन कौन आना चाहता है इस विषय में भी बताइए। तो हम जो है यहाँ की लोकेशन आपको अच्छे से मैसेज के माध्यम से भेज देंगे। चलिए, जय जय सीताराम। जहाँ से दर्शनार्थी बाहर आ रहे हैं, यह अरुणाचलेश्वर महादेव का मंदिर है। अंदर के विग्रह का भी हम दर्शन कराना चाहते थे, अलाउ भी है फ़ोटो वीडियो निकालना, परंतु मन में ये इच्छा रही कि जिनको दर्शन करना है वह स्वयं आके दर्शन करें। बहुत ही सुंदर है मंदिर, और मंदिर का वैभव आप देखिए। एक छोटा सा उदाहरण, कितना सुंदर वैभव है। हनुमान जी स्वयं शंकर ही हैं और वह भी शंकर की जो है अर्चना में लगे हुए हैं। यहाँ जो है कल्याण मंडप अर्थात विवाह मंडप बनाया जाता है। दक्षिण भारत में कल्याण का अर्थ जो है विवाह को लेकर है। तो यहाँ जो है उमा और महेश्वर, भगवान शिव और पार्वती दोनों का विग्रह है। हम प्रयास करते हैं ताकि आप देख सकें भगवान शिव और माँ भगवती जगदम्बा पार्वती। कितना सुंदर द्वार आप दर्शन कीजिए कि द्वार में जो ये बना हुआ है नक्काशी, कितना सुंदर बना हुआ है। और भगवान श्री गणपति का ये जो विग्रह है आप देख रहे हैं यहाँ, ये भगवान गणपति का विग्रह है। और ये मंडप के दर्शन कीजिए, पूरा कल्याण मंडप, विवाह मंडप जो है कितना सुंदर और सुसंगठित रूप से बनाया गया है। तो ये भोगी नंदीश्वर महादेव हैं, इसी नाम से प्रसिद्ध है यह विग्रह अर्थात यह मंदिर देवस्थान। कितना सुंदर है, मन को सहज ही आकर्षित करने वाला। यहाँ देखिए तुलसी वृंदावन। और इनके विषय में हम आपको एक बार सूचना अवश्य प्रदान करना चाहता है कि दक्षिण भारत में जो आपको ऐसे विग्रह दिखेंगे नाग देवताओं के, यह नाग देवताओं का ही विग्रह है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब काल सर्प दोष होता है तो काल सर्प दोष के निवारणार्थ जो है नाग देवताओं की स्थापना या उनके विग्रहों का, उनकी मूर्तियों का स्थापना की जाती है। तो एक काल के नाम से है और एक सर्प के नाम से, और बीच में जो होती है वह मनसा देवी होती है। तो नियम के अनुसार ऐसा होना चाहिए, परंतु अब अगर संपूर्ण विग्रह ना भी स्थापित कर पावें तो नाग की एक प्रतिमा कम से कम जो है स्थापित अवश्य रूप से करनी चाहिए, ताकि लोग उस पर जो है दूध इत्यादि अर्पित करें। तो आपका जैसे ही उसमें से दूध
का अभिषेक किया जाता है, वैसे ही जो कहते हैं कि जैसे दूध बह जाता है वैसे ही काल सर्प दोष जो है वह बह जाता है। तो इसीलिए जो है दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्रों में, चाहे वह मंदिर हो अथवा कोई वटवृक्ष हो या पीपल का पेड़ हो, उसके नीचे जो है आपको इस तरह के विग्रह अवश्य देखने को मिल जाएंगे। जब भी ऐसे विग्रह देखने को मिलें तो आपको यह समझना चाहिए कि जो है किसी ने अपने काल सर्प दोष निवारण के लिए इन विग्रहों की स्थापना करवाई है। और कितना सुंदर लग रहा है तुलसी वृंदावन यहाँ। तो ये है मंदिर और मंदिर का वैभव। अधिक हम आपको दिखाना चाहते हैं, परंतु भाव यही है कि आप आइए और स्वयं दर्शन कीजिए, क्योंकि यह तो सिर्फ एक लालच के लिए, आपको आकर्षित करने के लिए एक वीडियो के माध्यम से हम यह दर्शन करा रहे हैं। हमारी आशा आप लोगों से यही है कि आप लोग स्वयं आइए और दर्शन कीजिए। ऐसे मंदिरों का जो है दर्शन करना चाहिए जो बहुत पुराने समय से जो है देदीप्यमान हो रहे हैं, परंतु वर्तमान में जो है उनकी परिस्थिति जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। तो आशा करते हैं कि यह एक जानकारी भरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने मनोभाव अवश्य प्रकट करें। जय जय सिया राम।